हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 10 विषय गणित, अध्याय 3 द्विघात बहुपद, इसकी विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 5 से आज आपको बताऊंगा। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है, आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब हमें के का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे हम। बड़ा ही सरल सवाल है। हमारा बहुपद है, इस बहुपद की बहुपद कौन सा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 की व्यापक द्विघात बहुपद कौन सा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा समीकरण है, मान लो द्विघात समीकरण है। ये द्विघात क्या हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 की व्यापक द्विघात समीकरण कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। आप तुलना कर लिया करो। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना है, ये एक स्क्वायर है तो एक का मान हो गया 1 और बी का मान है माइनस के और सी बराबर है हमारे पास में यहाँ पे 4, राइट। तो हम दिए गए जो हमारा द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद जो भी होता है उसकी व्यापक द्विघात से तुलना कर लेते हैं तो हमको ए बी और सी का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखें, देखो ये मूल कैसे समान, चूंकि मूल कैसे है समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको बोलते हैं विविक्ति कर। तो जब मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। आपको लिखा रखा है जब मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। इसलिए बी का मान कितना माइनस के, ये माइनस के का वर्ग, ये 4 का 4, फिर ए का मान 1, फिर सी का मान 4 हमने दिया बराबर क्या लिखेंगे हम 0। अब हम इसको करेंगे माइनस के का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा के का वर्ग माइनस 4 एकम 4 को 4 से गुणा किया 16 बराबर 0। इसलिए के स्क्वायर माइनस 16 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 16। इसलिए के स्क्वायर का भी हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे और 16 का भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इसका वर्गमूल के स्क्वायर का बनता है के और 16 का वर्गमूल बनता है प्लस माइनस 4। प्लस का 4 भी बन सकता है और माइनस का 4 भी बन सकता है। तो हमने इसका वर्ग ज्ञात कर लिया, 16 का जो आ गया प्लस 4 और माइनस 4। तो हम धनात्मक मान लेने के हमारा उत्तर इसमें ऑप्शन लिखें 2 1 4 3 तो 4 वाला ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास, क्योंकि के का मान कितना प्राप्त हो गया हमको 4। इसलिए के बराबर 4 ये हमारा विकल्प सही है सी। अब देखो बच्चों इसी प्रकार हम सवाल नंबर करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें x बराबर 1 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है। यानी x बराबर 1 इस समीकरण का मूल भी है और x बराबर 1 इस दिए गए समीकरण दूसरे का भी मूल है। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। बड़ा ही सरल सवाल है बच्चों। देखो चूंकि x बराबर 1 समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल है बच्चों। इसलिए इस समीकरण में हम x का मान a करके देखेंगे। इसलिए समीकरण में x बराबर 1
रखने पर। अब तो ये करके देखूंगा मैं, ये एक का एक, एक्स का मान रख दिया मैंने एक, ये एक का स्क्वायर प्लस ए, फिर एक्स का मान रख दिया मैंने एक, ये प्लस का 3 बराबर 0। एक का स्क्वायर एक बनता है और एक को ए से गुणा करने क्या बनता है ए, फिर एक को ए से गुणा करने क्या बनता है ए, प्लस का कितना है 3 बराबर 0, या ए और ए कितना हो गया 2a बराबर 3 को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 3। इसलिए एक का गुणा 2 से हो रहा है तो आपको एक का मान ज्ञात करने के लिए -3 में 2 का भाग देना है, इसलिए a बराबर आ गया -3/2 प्राप्त हो गया हमको एक का मान, राइट। अब लिखेंगे इसी प्रकार ये x बराबर 1 इस द्विघात समीकरण का भी क्या है एक मूल है, तो हम x बराबर 1 इस समीकरण में रख के देखेंगे। इसी प्रकार x बराबर 1 समीकरण x² प्लस x प्लस b बराबर 0 में रखने पर, अधो रख के बताऊंगा मैं इसमें x का मान 1, तो देखो कैसे आएगा ये 1 का वर्ग प्लस का 1 प्लस का b बराबर 0। 1 का और 1 बनता है और 1 कितना बनता है 2, तो 2 बराबर कितना बन गया 2 प्लस का b बराबर 0। इसलिए अब b का मान ज्ञात करने के लिए 2 का कर देंगे पक्षांतर, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, इसलिए b बराबर -2 प्राप्त हो गया। ठीक है, हमें a का मान क्या प्राप्त हुआ -3/2 और b का मान प्राप्त हुआ -2। अब हमें मान ज्ञात करना है ab का, इसलिए ab का मतलब होता है a गुणा b, एक को b से गुणा करेंगे तो a का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ -3/2 इस एक का मान, और b का मान कितना प्राप्त हुआ -2, ये -2 प्राप्त हो गया, राइट। इसको करने के देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 ये बटा 2, अब 6 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा 3, तो अंतिम उत्तर आ गया हमारे पास 3। इसलिए AB का मान हमको 3 प्राप्त हो गया। एक बार तो हम दोनों समीकरण क्या करेंगे, दोनों समीकरण x बराबर 1 रख के देख लेंगे, तो एक बार a का मान प्राप्त हो जाएगा -3/2 और दूसरी बार में -2 b का मान प्राप्त हो जाएगा। अंत में दोनों का गुणनफल हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें AB का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आप बच्चों इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अगले सवाल सिखाऊंगा, सवाल नंबर 7-8। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 7, 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0, इसका विविक्तीकरण हमको ज्ञात करना है। बड़ा ही सरल सवाल है। ये जो हमारा समीकरण है 3√3x² प्लस का 10x प्लस का √3 बराबर 0 है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जो भी द्विघात समीकरण है, जो भी द्विघात बहुपद दिया जाता है उसकी इस व्यापक द्विघात से आप तुलना कर लिया करो। ax² प्लस ba प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब a का मान क्या प्राप्त हो गया हमको, ये 3√3 ये प्राप्त हो गया, और b का मान क्या प्राप्त हो गया 10, और c का मान प्राप्त हो गया √3। इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे विविक्तीकर का मान। विविक्तीकर का मान क्या करेंगे, विविक्तीकर को बोलते हैं d, और इसका मान ज्ञात करने का सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। ये कहलाता है विविक्तीकर। इस सूत्र का मतलब है विविक्तीकर कहलाता है। हमें विविक्तीकर का मान ज्ञात करना है तो इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। b का मान क्या देगा, b का मान यहाँ पे दिया हुआ देखो 10, तो लिखूंगा 10 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a का मान दिया 3√3 और c का मान दिया √3। तो देखो d बराबर 10 का वर्ग तो क्या बन जाएगा 100, और देखो यहाँ पे कितना गया 4 3 12, 4 को 3 से 12 गया, √3 को √3 से गुणा कर जाता है 3,
तो d बराबर 100 माइनस 12 को 23 से गुणा करेंगे 36, तो d बराबर कितना आएगा, 100 में से 36 कम करेंगे 64 आता है। तो d का मान क्या प्राप्त हुआ, ये d का मान 64 प्राप्त हुआ और ये 64 क्या है, शून्य से बड़ा है, तो लिखेंगे इसलिए d किससे बड़ा आया, शून्य से बड़ा। d का मान 64 प्राप्त हुआ, 64 एक धनात्मक मान है और धनात्मक हमेशा शून्य से बड़ा होता है, तो d का मान शून्य से बड़ा हो गया, इसलिए हमको मूल कैसे प्राप्त होंगे। आपको मैंने लिखा रखा है कि जब d का मान शून्य से बड़ा हो यानी धनात्मक मान हो तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। ये इसका आंसर है। यदि यहाँ पे शून्य उत्तर आता तो मैं d बराबर शून्य लिखता, और जब d का मान शून्य आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान प्राप्त होते हैं, भिन्न की जगह में समान लिखता। ठीक है, तो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अब देखो ये सवाल हमारा ये इसी प्रकार का सवाल है, 4x² माइनस का 12x माइनस का 9 बराबर शून्य के मूलों की प्रकृति लिखिए। यहाँ मूलों की प्रकृति कैसी है कि वास्तविक व भिन्न भिन्न है, और यहाँ कैसा होगा मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो ये 4x² माइनस का 12x माइनस का 9 बराबर 0 की किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखो a का मान कितना प्राप्त हुआ 4, b इस b का मान कितना प्राप्त हुआ -12, और c इसी का मान कितना प्राप्त हुआ -9 प्राप्त हुआ, राइट। इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले विभक्ति कर, तो d बराबर b² माइनस 4ac, आप पहले विभक्ति का मान ज्ञात कर लीजिए तो क्या प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे b का मान कितना दिया -12, तो ये -12 का वर्ग, ये -4 गुणा a का मान कितना है 4, c का मान कितना है -9, -12 का वर्ग, -12 को -12 से गुणा करने पर आता है 144। अब ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 936, 36 को 4 से गुणा कर लीजिए आप 144, तो ये कितना आ गया 288। 144 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमको कितना प्राप्त होगा, 288 प्राप्त होगा, राइट। अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे हमको ये 288 प्राप्त हो गया, ये कैसा मान है, ये धनात्मक मान है, तो लिखेंगे इसलिए ये हमारा जो 288 डी का मान है, ये डी किससे बड़ा हुआ, शून्य से बड़ा हो गया, इसलिए वो उत्तर लिखेंगे मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। मूल यानी उत्तर कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक व भिन्न यानी अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं आपको एक सवाल हमारा अगला 9वां और सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, हमारे पास 9वां सवाल और 10वां सवाल मैंने लिखा ब्लैक बोर्ड पे। 9वें सवाल में ये दो व्यंजक हैं, 8a² b² c तथा 20a b³ c²। इनका तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। और 10वां सवाल के इसी प्रकार का है, यहाँ भी दो व्यंजक हैं, x² - 1 x² + 2a + 1, इनका हमको एलसीएम ज्ञात करना है, राइट। आपको अच्छे से सिखा रखा है, बड़ा ही सरल तरीका है कि जो भी व्यंजक आते हैं उनका एचसीएफ ज्ञात करो चाहे एलसीएम ज्ञात करो। सबसे पहला काम तो आपको उसके गुणनखंड कर देना है। तो देखो ये 8a² b² c है, इसका मैं करूंगा गुणनखंड, तो क्या आएगा, देखो 8 को लिखूंगा मैं 2 × 2 × 2, ये 2 × 2 दिया मैंने 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, राइट। इसके बाद लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे a², ये b² और ये क्या लिखूंगा मैं c। तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, 2 3 बार प्राप्त हो गया, तो लिखूंगा 2 की घात 3, 2 की घात कितनी होगी 3 गुणा a² गुणा b² गुणा c। ये तो हो गया इसका गुणनखंड। इससे अगर 20 का भी करूंगा मैं, देखो गुणनखंड, तो क्या आ जाएगा मैं 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 का भाग 20 पे कितनी बार है, 5 बार, तो यहाँ लिख दीजिए 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना है 20, ये सब अभाज्य गुणनखंड हो गया अभाज्य। आगे क्या लिखा हमारे पास, a
गुणा बी की घात 3 गुणा सी स्क्वायर। राइट, अब देखो इसका मतलब है यहाँ पे 2 की घात, ये 2 कितनी बार आई, एक एक 2 बार आई, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा ए गुणा बी की घात 3 गुणा सी। अब हमें एचसीएफ क्या करना है, क्या करना है, एचसीएफ। तो देखो बच्चों, मैंने आपको सूत्र लिखाया था, एचसीएफ बराबर क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे, एचसीएफ बराबर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल कहलाता है। एचसीएफ क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। अब उभयनिष्ठ गुणन क्या होते हैं, जो इसमें और इसमें मिल जाए, इनमें और इनमें मिल गया समान संख्या वो होती है। देखो 2 यहां भी और 2 यहां भी है, तो ये 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब इसकी लिखेंगे न्यूनतम घात, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो इस उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात कितनी प्राप्त हो गई, 2 की घात 2। राइट, अब मिलाओ, ए यहां भी है और ए यहां भी है, यहाँ 2 बार है 1 बार, तो ए लिख दो। बी यहां भी है और यहां भी है, बी यहाँ 2 बार है 3 बार है, तो बी की घात 2 लिख दो आप। सी यहां भी और यहां भी है, यहां भी 1 बार यहां भी 1 बार, तो आप सी लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर करेंगे हम 2 की घात 2 का उत्तर होता है 4, ये गुणा इससे करेंगे तो a, फिर बी स्क्वायर, फिर सी, ये आ गया आंसर। 2 की घात 2 का उत्तर होता है 2 दूनी 4, तो 4ab स्क्वायर सी, 4ab स्क्वायर सी हमको क्या प्राप्त हो गया, इन दोनों व्यंजकों का एचसीएफ प्राप्त हो गया। राइट, अब देखो इसी प्रकार सवाल नंबर हमारा 10, सवाल नंबर 10 में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा पहला क्या है, यहाँ पे ये व्यंजक है, इसके करेंगे गुणनखंड। देखो कैसे, इसका वर्गमूल होता है x, तो x का होल स्क्वायर माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे लिखेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सरल समीकरण लागू हो गई। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, अर्थात इन दोनों के वर्गमूल को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। इसका वर्गमूल आ गया x, इसका वर्गमूल आ गया 1, इन दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ने का मतलब ये प्लस का चिन्ह लगा दो बीच में, घटाने का मतलब ये माइनस का चिन्ह लगा दो। तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 इसके क्या प्राप्त हो गए, गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। अब इसके भी करेंगे हम क्या, गुणनखंड करेंगे। तो कैसे, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 नहीं लिखूंगा, 2 की जगह बनाऊंगा खाली कोष्टक, क्योंकि 2 के हमको 2 टुकड़े करने पड़ेंगे भी। ये x बाहर लिख दीजिए, ये प्लस 1। अब हमें इस 2 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 1, आए समझ में, और जोड़ने में कितना आ जाए, 2। तो 2 संख्या ऐसी कौन सी है जिनको जोड़ने पर तो आ जाए 2 और आपस में गुणा करने पर आ जाए 1, तो 1 प्लस 1 आएगा, 1 प्लस 1, 1 में 1 जोड़ने में देखो 2 आ गया, 1 को इसी गुणा करने पर 1 आ गया। राइट, अब आप देखो ये x प्लस 1 हो गया प्रथम गुणनखंड, ये x प्लस 1 हो गया प्रथम, आगे बढ़ जाओ, ये x प्लस 1 फिर हो गया द्वितीय, ये हमको 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया, x प्लस 1 ये रहा, x प्लस 1 ये रहा, 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया, दोनों समान है, ये दोनों क्या है, समान। तो इनको कोष्टक में एक बार लिख लीजिए और कोष्टक के बाद 2 बार लगा दो, तो x प्लस 1 कितनी बार है, 2 बार, तो x प्लस 1 का मैंने बना दिया होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एलसीएम, क्या करना है, एलसीएम का। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल। एलसीएम कहलाता है गुणनखंडों की, याद कर लो इनको अच्छी तरह, अधिकतम घातों का गुणनफल। तो देखो x प्लस 1 यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे अधिकतम घात कौन सी होगी, ये 1 बार है और ये 2 बार है, 2 बार वाला लिखो आप, x प्लस 1 का स्क्वायर। तो इन दोनों का काम तो हो गया। अब क्या बच गया, x माइनस 1, ये भी लिख दो आप, x माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस 1, ये हमारा क्या कहलाएगा, इन दोनों व्यंजकों का एलसीएम
कहलाएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको 6 सवाल सिखाए और मैं आशा कर सकता हूँ ये सभी सवाल आपने बड़े अच्छी तरीके से समझोगे। इसके बाद आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।